नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्क ऑन हेडलाइन या माइंड लाइन कह लीजिए, या हम ये कह सकते हैं फोर्क का निशान आपकी अगर मस्तिष्क रेखा पे हो तो इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमने समझना है कि फोर्क हम कहते किसको है, और माइंड लाइन तो के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाया। फिर भी एक हल्का सा ब्यौरा देता हूँ आपको। माइंड लाइन का मतलब हो गया हमारी मस्तिष्क रेखा। इसको ना एक तरह से हम एयरलाइन भी कहते हैं। एयर का मतलब एनर्जी के सोच। अब ये लाइन की क्वालिटी बताती है कि हमारे अंदर सोच कैसी आ रही है, हमारा दिमाग कैसा है। अगर ये बहुत मोटी सी है तो इसका मतलब समझ जाइए कि मोटा दिमाग है। पतली कर्व्ड फाइन आ रही है तो इसका ये मतलब होगा ये आदमी बड़ी बारीकी से सोचता है। बहुत ही हल्की है, डिस्टर्बिंग सी है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं ले पाता, जोर नहीं दे पाता। दिमाग मोटी का ये मतलब नहीं कि मोटी बुद्धि। दिमाग मोटी का मतलब ये हो गया कि भैया स्ट्रेंथ है उसके माइंड में, दिमाग में बड़ी मोटी सोच रखता है, क्लैरिटी है उसके दिमाग में, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बताती है वो लाइन। अब इसमें फोक का क्या मतलब हो? फोर्क का मतलब हो गया कोई भी एक लाइन की दो इक्वल पार्ट्स निकलना। इट्स काइंड ऑफ वी शेप, हम इसको वी भी कह सकते हैं, ऐसे वी शेप। अब ये वी शेप की लाइन का मतलब हुआ कि बिल्कुल इक्वल ब्रांचेज होनी चाहिए। अब ये ऐसे है कि जैसे ये लाइन निकली और इसके बाद इसकी दो इक्वल शाखाएं निकल रही हैं। इसमें ये नहीं है कि एक शाखा लंबी हो गई और एक छोटी रह गई, तो ये फोक नहीं हुआ, ये ब्रांचेज हुई। इसके ऊपर मैंने ट्राइडेंट के ऊपर या और ब्रांचेस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। फोक एग्जैक्ट होना बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअल में बहुत अच्छा साइन है फोक का। ये साइन होने का मतलब हो गया कि आदमी के पास एक्चुअल में दिमाग को बड़े सही तरीके से किसी दो कामों में बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहा है, या फिर एक ही काम के अंदर वो दो डिपार्टमेंट संभाल रहा है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। हमने अक्सर देखा है, हम कोई भी बिजनेस होता है, या तो हम उसके अंदर मैनेजमेंट संभालते हैं, या हम उसके ऊपर जैसे कहते हैं दुकानदार है तो गल्ला संभालते हैं। अगर हम फैक्ट्री में बैठे हैं तो हम फैक्ट्री को संभाल पाते हैं। हमारी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि हम फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं सारा दिन, उसके बाद हमारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि हम बेचने जा रहे हैं, मगर कई बार हमारे लॉसेस हो जाते हैं कि हमारे को प्रोडक्ट निकल नहीं पाता। आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी देखते हैं, उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग वो बाहर से करवाते हैं, मार्केटिंग करने वो आते हैं। अगर वो मार्केटिंग करने, कई बार वो मैन्युफैक्चर खुद आता है मार्केटिंग करने, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, वो किसी ना किसी मार्केटिंग हैंड को या किसी ना किसी को रखता है। मगर ये जो जिस आदमी के हाथ में फोर्क है, इसका ये मतलब हो गया कि वो दोनों डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। अगर आप में से किसी के हाथ में है और वो नहीं निभा पा रहा है, तो इसका ये मतलब है उसके बाकी क्वालिटी ऑफ हैंड में फ़र्क है। कहीं उसका हाथ बड़ा पिलपिला तो नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि वो दो डिपार्टमेंट को संभालने की कोशिश कर रहा है माइंड के अंदर, फिजिकली नहीं कर रहा। फिजिकली उस सपने देख रहा है उसको लेके, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, हमने इसकी दो फोक जा कहाँ से रहा है। अब अगर ये फोर्क सूर्य की पर्वत के नीचे से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसके हमने देखने दो पार्ट्स किस तरफ जा रहे हैं। एक पार्ट उसका सीधा मार्स माउथ की तरफ जा रहा है, अपर, और एक मून की तरफ जा रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो मैनेजमेंट भी कर रहा है और साथ में उसकी डिजाइनिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। ऐसे ही एक आदमी के हाथ के, मतलब मैं एक आदमी का हाथ देखा था, मैं मिला था, मैं एक बार्बर शॉप पे था, तो वहाँ पे वो एक आदमी बड़ी डीलिंग कर रहा था फ़ोन के ऊपर। तो उसकी डीलिंग से मुझे कुछ अलग सा लगा, तो उसकी डीलिंग से अलग सा लगा, मैंने उसका हाथ देखने की इच्छा जाहिर की, कि मैंने कहा मैं अपना आपका हाथ देख सकता हूँ। अब उसके हाथ में सेम फोक का निशान था, तो वो डीलिंग भी कर रहा था और फोक का निशान। तो मैंने उससे पूछा कि आप डिज़ाइनिंग का काम भी करते हो? तो उसने मना कर दिया। हाथ पे बड़ा सही साइन मून पर्वत की तरफ जा रहा था। मैंने कहा कुछ डिज़ाइन तो करते ही होगे। कहता नहीं जी, मैं ओनर हूँ, मैं हमारा इस चीज़ का काम है, हम कुछ डिज़ाइनिंग कर्टेंस बेचते हैं। तो मैंने कहा उसका डिज़ाइन कौन करता है? कहते प्रिंटिंग होती है। तो मैंने कहा उसका डिज़ाइन कौन करता है? कहते मैं ही करता हूँ। मैंने कहा, कहते मैं कंप्यूटर से करता हूँ। मैंने कहा आप ही खुद ही कंप्यूटर्स पे बैठ के करते हो? कहते हाँ, मैं खुद कंप्यूटर पे बैठ के उसकी डिज़ाइनिंग करता हूँ और फिर उसकी मार्केटिंग है, उसके लिए मैं जाता हूँ। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो डिज़ाइनिंग भी खुद ही करता है और उसके बाद वो मार्केटिंग के लिए या जो भी उसको लगाने के लिए भी खुद ही जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया कि ये चीज़ एक्चुअल में
फोक का मतलब यही हो गया कि वो दोनों तरफ दिमाग लगा रहा है। अगर उसका क्वालिटी ऑफ हैंड अच्छा नहीं है, क्वालिटी ऑफ हैंड पिलपिला है, या उसकी जिसे हम कहते हैं सैटर्न की फिंगर स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ डिसिप्लिन की कमी आ जाएगी। अगर उसकी सन की फिंगर बड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो रिस्क टेकर हो गया, डिजाइनिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है। ये बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिसके बाद हम एनालाइज कर पाते हैं कि एक्चुअल में हाथ कह क्या रहा है। तो सिर्फ लाइन के बेस पे नहीं, मगर लाइन और क्वालिटी ऑफ हैंड अच्छा है, हाथ पिंकिश है, हाथ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब वो किसी बड़े बिजनेस की ओर इशारा करता है, बड़े बिजनेसमैन की ओर इशारा करता है कि ये बड़ा बिजनेसमैन है जो इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से, फोर्क को सही यूटिलाइज कर रहा है। तो माइंड की एनर्जीज दो तरफ जानी। जब हम डिजाइन बनाते हैं तो हमारा माइंड उसमें बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, एनर्जी से ज्यादा हमारा माइंड, क्योंकि फेट लाइन होती है एनर्जी की लाइन, मगर मस्तिष्क की रेखा यानी एयर लाइन, एयर मतलब थॉट्स, कनेक्टिविटी मतलब इमेजिनेशंस। तो डिजाइनिंग के अंदर तो ये इमेजिनेशंस जाती हैं, और वो मून के साथ जा रही है, तो उसका मतलब वो क्रिएटिविटी एक नेक्स्ट लेवल है, जो वो इमेजिनेशंस कर रहा है उसको वो उतार पा रहा है। फिंगर्स देखनी है उसमें, अगर उसकी फिंगर्स पतली हैं तो इसका मतलब उसकी डिजाइनिंग ज्यादा अच्छी है, फिंगर्स मोटी है तो इसका मतलब वो डिजाइनिंग तो ऊपर ऊपर से कर रहा है, सोच अच्छा रहा है, मगर उसको जो प्रेजेंट कर रहा है वो बिल्कुल रफ तरीके से कर रहा है, रफ आर्टिस्ट है, बारीक आर्टिस्ट नहीं है। बारीक आर्टिस्ट के लिए फिंगर्स पतली चाहिए, रफ आर्टिस्ट के लिए फिंगर्स मोटी चाहिए। मतलब अगर आर्टिस्ट बनूंगा, मेरी फिंगर्स देखिए कितनी मोटी है, कि अगर मैं आर्टिस्ट बनूंगा तो मैं, जैसे अगर मैं कोई अच्छे से अच्छा वीडियो भी अगर थॉट में लाता हूँ, तो उसको जो मेरे प्रेजेंटेशन होगी, वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल और शायद नॉट अप टू द मार्क होगी, कि ये इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको क्राफ्ट नहीं कर पाऊंगा। यही क्राफ्ट कर पाता अगर मेरी फिंगर्स पतली होती। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो शायद अगर आप मेरी बात समझ गए होंगे तो आप ये समझ गए होंगे कि ये मस्तिष्क रेखा के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी ठीक लगी होगी फोक के बारे में। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है, और जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।